हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक और नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी का है 141। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर है इसका। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो सी, हमने क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्रोमेटोग्राफी क्या होती है ना, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन क्या होता है, एंड क्या देखा था, पेपर क्रोमेटोग्राफी देखी थी, एंड इसका क्लासिफिकेशन देखा था। नाउ टुडे वी विल सी क्रोमेटोग्राम्स का हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, डिसेंडिंग क्या होती है, सर्कुलर क्या होती है ना। तो ये सारे तो हमने देख लिए। बट अब हमें देखना है कि क्रोमेटोग्राम क्या होता है। क्रोमेटोग्राम होता है द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न। तो क्रोमेटोग्राम इज द पैटर्न। जैसे पेपर में क्रोमेटोग्राफी हो रही है, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो इस पे जो पैटर्न डेवलप होगा दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राम। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि तो जनरल प्रोसीजर कि क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है, कैसे इसका सेपरेशन होता है, ये हमें अभी देखना है कि ये होता कैसे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये पेपर है उसमें जो मिक्सचर का हम यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं, है ना। इस मिक्सचर का पॉइंट है, ये सेपरेट होगा अलग अलग लेवल्स पे। तो ये बनता कैसे, कैसे बनता है। एक डेवलपमेंट टैंक होता है, उसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट लेते हैं और इसमें क्या क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि सैचुरेट करते हैं डेवलपमेंट टैंक को। किससे, वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट से। सैचुरेशन मतलब क्या, जैसे हम शुगर को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, हम कहते हैं कि सैचुरेट हो गई है ये, मतलब कि अब ये इससे ज्यादा घुल नहीं रही है ना। अब यहाँ छोटे छोटे दाने हमें जब दिखने लगते हैं हम कहते हैं अब ये इससे ज्यादा नहीं घुल रही, मतलब ये क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है सैचुरेट। तो इस लेवल को हम कहते हैं सैचुरेट। ठीक है, नाउ वी विल सी कि डेवलपमेंट टैंक में हम सॉल्वेंट के वेपर्स से इस पूरे टैंक को क्या करते हैं, सैचुरेट कर देते हैं। ठीक है, सैचुरेट करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब तक पूरा ये सैचुरेट नहीं हो जाता तब तब तक हम इसको छूते भी नहीं। ठीक है, नाउ द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, है ना। अब जो भी हमें सब्सटेंस को, जैसे अमीनो एसिड्स हैं उनका सेपरेशन करना है, डाइज है उनका सेपरेशन करना है, तो हम इस ये जो सॉल्वेंट और डेवलपमेंट टैंक है इसमें क्या करेंगे, उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका एक वो लेंगे ड्रॉप, और उसको हम पेपर के सेंटर में पुट कर देंगे। ओके, नाउ I am having one paper. I'll show at the last. But see, if this is the paper, okay, now you will see कि मैंने जो स्पॉट पुट किया था वो मैंने इस पॉइंट पर किया था। ओके, नाउ इस पॉइंट पे अब ये सॉल्वेंट, ये जो लाइन है ये लाइन है सॉल्वेंट की। अब क्या हो रहा है, सॉल्वेंट जैसे से ट्रेवल कर रहा है ये डाइज कर रही है। ओके, ये सेपरेट हो गया। ओके, तो हमने क्या किया, सेम चीज हमने यहाँ पे की। हमने उस जो डेवलपमेंट टैंक में हमने मिक्सचर बनाया उसका एक स्पॉट यहाँ रख दिया। ओके, नाउ अब ये सेपरेट कैसे होंगे, ये कंपोनेंट्स जो भी प्रेजेंट है सब्सटेंस के, वो मोबाइल फेस के साथ ऊपर जाएंगे। ओके, नाउ इनका रेट ऑफ मूवमेंट जो होगा वो अलग अलग है। स्टेशनरी फेस से जैसे इंटरैक्ट कर रहा है उस तरीके से अलग, और मोबाइल फेस से अलग। ठीक है, जो भी सब्सटेंस मोबाइल फेस में ज्यादा डिसॉल्व होगा वो जल्दी से सेपरेट हो जाएगा, है ना, उसका रेट ज्यादा होगा। जो स्टेशनरी में ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका रेट थोड़ा अलग होगा। नाउ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम कैसा ले रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो कि यूज हो रहा है मोबाइल फेस के लिए, उसका इंपॉर्टेंट रोल है क्रोमेटोग्राम के डेवलपमेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक सॉल्वेंट की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट या मोबाइल फेस कैसा होना चाहिए, सबसे पहले प्योर होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड ड्राई होना चाहिए ना। और भी अलग अलग क्राइटेरिया दिए हैं, तो वो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला है कि सॉल्वेंट
क्या होना चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो भी हम मिक्सचर को सेपरेट करना चाह रहे हैं। अगर वो उससे रिएक्ट कर लेगा तो कोई और ही सब्सटेंस बन जाएगा, सेपरेशन तो होगा ही नहीं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, composition of the solvent system should not change during the course of separation. Now जो भी सॉल्वेंट हमने लिया है उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ as far as the volatility is concerned, we should prefer non volatile solvent. हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स का प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वॉलेटाइल होगा तो सेपरेशन कैसे होगा, हमें तो चाहिए कि मोबाइल फेस ऊपर तक ट्रेवल करे, है ना। नाउ द सॉल्वेंट सिस्टम और द मोबाइल फेस शुड बी सो सिलेक्टेड दैट इट इज व्हाट, इट इज एबल टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब हमें सॉल्वेंट ऐसा चूज करना है कि वो अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सक्षम हो, है ना। द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें अच्छा सेपरेशन करना है तो। जैसे हम वाटर का बेसिकली अगर यूज करते हैं तो वाटर इज द पोलर सॉल्ट, तो ये इसमें इजीली अच्छे से सेपरेशन हो जाता है। ओके, नाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा था कि पेपर में सेल्यूलोज होता है ना, कि प्लांट से बन रहा है। अब वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वाटर प्रेजेंट इन द सेल्यूलोज कैसा एक्ट करता है, स्टेशनरी फेज की जैसे। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने मैकेनिज्म में पढ़ाया था, इसका वीडियो अपलोड है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है, स्टेशनरी फेज जो आपका वाटर एक्ट कर रहा है एक्चुअली वो पोलर है ना। अब लेस पोलर सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हो वाटर से, लेस पोलर कौन कौन से हो सकते हैं, इथेनॉल, ओके, देन एसीटोन, फॉर्मामाइड, अमीन्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ एग्जाम्पल दिए हैं मोबाइल फेज के, जैसे आप आइसोप्रोपेनॉल अमोनिया वाटर 9:1:2 में यूज कर सकते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मतलब एमएल में लेनी है सारी चीजें। फिर आप वाटर फिनॉल, फॉर्मामाइड, बेंजीन एंड ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड वाटर यूज कर सकते हो। अब अगर आपको कैटाइंस का सेपरेशन करना है तो आपको मोबाइल फेस कैसा यूज करना है, या कौन सा यूज कर सकते हो, मिथेनॉल, pyridine, acetone, chloric acid, methyl ethyl ketone. Okay, so these are some examples which can be asked in your exams. Now, the component of the substance separate हो जाने के बाद, है ना, उसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ ये पेपर, ओके, ये ऐसा क्यों हुआ, इसको हमने जार में थोड़ी देर छोड़ दिया, इसको ड्राई होने दिया, उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। ओके, नाउ पेपर, उसको हम डेवलपमेंट चेम्बर से बाहर निकालते हैं, उसमें फिर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये इसमें दिखाया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि डाइस तो कलर्ड होती है, बट कभी कभी जब हम अमीनो एसिड का सेपरेशन करते हैं ना, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ये कलर्ड दिख रहा है ना, उसमें कलर्ड नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें एक लोकेटिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, लोकेटिंग एजेंट। फिर क्या करते हैं हम उसमें, लोकेटिंग एजेंट जैसे अमीनो एसिड के सेपरेशन में नेन हाइड्रन सोल्यूशन होता है, तो अभी तो ये हमें सेपरेटेड दिख रहे हैं इस पेपर में, बट जब अमीनो एसिड का सेपरेशन करते हैं तो उसमें ये सेपरेटेड नहीं दिखते हैं, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, लोकेटिंग एजेंट जैसे नेन हाइड्रन सोल्यूशन है उसका स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे करने के बाद ये जो सेपरेटेड आपको यहाँ डाइस इसमें दिख रहे हैं 3 कलर्स, उसमें नहीं दिखते अमीनो एसिड्स, तो उसके स्प्रे करने के बाद फिर वो दिखेंगे। ओके, सो ये आपको यहाँ पर क्रोमेटोग्राम दिख रहा है, इसमें ये बहुत लाइट कलर्स है, यहाँ उतने अच्छे से विजिबल नहीं है ना। तो जैसे इन्होंने बोला ये स्पॉट ऑफ सैंपल है, तो आप स्पॉट ऑफ सैंपल कहाँ रखोगे, इस लाइन पे रखोगे, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्वेंट में डिप कर दिया, कितना डिप करोगे, सिर्फ इतना, इतनी सी लाइन डिप होगी, फिर सॉल्वेंट यहाँ से ट्रेवल करेगा। अब आपको सॉल्वेंट की लाइन यहाँ पर दिख रही होगी। ओके, सो लोकेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखो ये एग्जांपल दिया है, डीएमजी हो सकता है निकेल के लिए, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट हो सकता है, अमोनियम सल्फाइड हो सकता है, आयोडीन की वेपर्स हो सकती हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेशन है तो निनहाइड्रन हो सकता है अमीनो एसिड्स के लिए, स्टार्च सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। 2-3 आप यहाँ पर एग्जांपल याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कभी कभी हमें स्पॉट्स जो होते हैं
उनको यूवी लाइट के अंडर भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्पॉट्स हमारे सेपरेट हुए, फिर हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आरएफ वैल्यू का कैलकुलेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो हियर वी आर ओवर विद द यूनिट दैट वाज क्रोमेटोग्राफी, है ना, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यूनिट 5। इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है। नाउ वी विल सी व्हाट adsorption chromatography. Okay, so I was telling you, see, this is the paper. Okay, this is the paper. Now I would have plot what a point, okay, or what mixture of dye here. Now, if I was having a jar, imagine ये jar है, इस jar में मैंने इस पेपर को ऐसे रख दिया, okay. अब ये सॉल्वेंट यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक लाइन है, ओके, शायद दिख रही हो। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ तक सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ए मार्क किया है, एक बी मार्क किया है और एक सी मार्क किया है। अब आपको जब आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इस पॉइंट से, ठीक है, ये इस पॉइंट से जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेपरेशन है, ये क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस ट्रेवल या सॉल्यूट। फिर अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का डिस्टेंस तो सबके लिए सेम रहेगा। अब मान लो पिंक पॉइंट के लिए आपको निकालना है, तो पिंक पॉइंट ने कहाँ तक ट्रेवल किया उसको स्केल से मेजर कर लो। फिर ऑरेंज ने कहाँ तक किया, ब्लू ने कहाँ तक किया। इस तरीके से आप इसको आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हो। एंड आई वाज हैविंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर यू, है ना। ये है क्रोमेटोग्राम, ये पेपर क्रोमेटोग्राम, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम आएंगे।